नमस्ते प्रिय दर्शकों, सादर प्रणाम और सहर्ष स्वागत आपका अपने चैनल साई सर्जा एस्ट्रोवास्तु में। पुणे से मैं महेश गोले, आपका ज्योतिष सखा ज्योतिष मित्र, आपके लिए पुणे एक बार उपस्थित हूँ। मित्रों, ये जो कॉकरोच होते हैं ये बड़े त्रासदायक होते हैं। हमने देखा होगा घर पे कभी कभी ये कॉकरोच नाक में दम करके छोड़ते हैं और इनकी संख्या जैसे बढ़ जाती है तो घर में एक उत्पात मचा देते हैं। तो और लेकिन ये कॉकरोच अगर हमने देखा तो ये देश के स्तर पे इतना उन्होंने उत्पात मचा दिया कि जो एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे धर्मेंद्र जी प्रधान, उनका उन्होंने रेजिग्नेशन लेके रहा, तो यहाँ तक उनकी पावर बढ़ गई। तो कॉकरोच क्या इतने सच में पावरफुल है और उनके शक्ति के माध्यम से ही इतना बड़ा विषय हो पाया, या कोई अन्य और कारण था कि जिसकी वजह से धर्मेंद्र जी को अपना इस्तीफा देना पड़ा? इसकी चर्चा हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। मित्रों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये वीडियो जो है हमने अपने अभ्यास से बनाया है और इसमें हमने जो समाज माध्यम पे जो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है उसके माध्यम से हमने बनाया है। इसका उद्देश्य किसी भी राजकीय पक्ष का समर्थन करना या किसी भी राजकीय पक्ष या किसी भी आंदोलन को कम लेखना या उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना, ये हमारे वीडियो का उद्देश्य नहीं। हमारे वीडियो का उद्देश्य केवल और केवल ज्योतिष के माध्यम से ये समझना है कि धर्मेंद्र जी का इस्तीफा क्यों हुआ और क्या सच में ग्रहों की स्थिति इसके लिए कारण बनी, ये हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि कॉकरोच ये नाक में दम तो घर में भी करते हैं और देश भर में हमने देखा कि इस नीट के आंदोलन के माध्यम से उन्होंने सरकार के नाक में दम कर दिया। और जो आज तक नहीं हुआ था इतने सालों में मोदी सरकार में, किसी मंत्री का ऐसा राजीनामा होना, जिनका इस्तीफा होना, ये कभी नहीं हुआ था। ये पहली घटना, पहली बार हमने देखा इतने सालों में, लगभग 15 सालों में पहली बार किसी मंत्री का किसी आंदोलन के वजह से, वो भी कॉकरोचों के आंदोलन की वजह से इस्तीफा हुआ। ये हमने पहली बार देखा, दुनिया ने पहली बार देखा। तो क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि धर्मेंद्र जी को अपना इस्तीफा देना पड़ा? क्या धर्मेंद्र जी आज के खिलाड़ी थे या उनका कोई पार्श्वभूमि नहीं? उनकी अगर हम देखें तो बहुत बड़ी पार्श्वभूमि है राजकीय क्षेत्र में, राजकीय करियर में। तो आज हम वही चर्चा करेंगे कि कुंडली के माध्यम से कि ऐसा विषय क्यों हुआ होगा और कॉकरोचों को विजय क्यों प्राप्त हुई होगी। इसके पहले भी आंदोलन हुए, इसके पहले भी बड़े बड़े नेताओं ने प्रयास किया कि उनको हटाया जाए। संसद में भी मामला उठा, राजकीय पक्ष, विरोधी पक्ष, अन्य राजकीय पक्ष, बड़े बड़े नेता, उन्होंने इसके विषय में कुछ करने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन केवल ये कॉकरोच, छोटे मोटे कॉकरोच आए और इन्होंने ये आंदोलन खड़ा किया और इस आंदोलन के माध्यम से उनको हटाया। क्या कॉकरोच सच में इतने पावरफुल है या ग्रहों ने भी उनको कुछ साथ दिया, ये हम देखेंगे। ये कुंडली हमने बनाई है, ये कुंडली हमने अपने अध्ययन से बनाई है। ये आपको ऐसे के ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी, ये हमने अध्ययन करके बनाई है और ये आपके सामने प्रस्तुत की है। तो इस कुंडली में अगर आप देखोगे तो इनके जो लग्न है वो 5 नंबर, यानी सिंह राशि का लग्न है और सूर्य महाराज इनके राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी स्वयं लाभ भाव में यानी 11वें घर में बैठे हैं और अच्छे शक्तिशाली भी है। दूसरा, सेकेंड हाउस में गुरु और केतु इनकी युति बनी है। चंद्र महाराज तृतीय बैठे हुए, मंगल महाराज ये चतुर्थ वक्री होके बैठे हैं और सामने दशम घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। अष्टम दृष्टि सूर्य महाराज पे जाने की वजह से लाभ भाव को और भी तगड़ा कर रहे हैं। बुध महाराज दशम पर बैठे हैं और अच्छी स्थिति में है, उत्तम स्थिति में है। और अष्टम में राहु महाराज की उपस्थिति है और नवम भाव में शुक्र और शनि, भले शनि नीच के है लेकिन शुक्र में नवम घर में है और शुक्र के साथ है, तो शुक्र की एक अच्छी शक्ति उन्हें वहाँ पे प्राप्त हुई है। तो हम देखेंगे कि ये कुंडली क्या हमने बनाई, ये सटीक है या अच्छी है। आगे चलने से पहले कि इससे हम कह सकते हैं कि इस कुंडली को हम एक बेसलाइन बना के चल सकते हैं, तो पहले देखते हैं। तो इसके लिए हम उनके कुछ पुराने विषयों को देखेंगे। जैसे उनका विवाह 1998 में हुआ था और तब शनि महाराज की महादशा और उसमें अंतरदशा ये मंगल महाराज की थी। आप देख सकते हैं कि सप्तम भाव जो है उसमें शनि महाराज की राशि बनी है और मंगल जो है चतुर्थ बैठे, उनकी चतुर्थ दृष्टि ये सप्तम पे आ रही है। तो सप्तम को प्रभावित करने वाला वो समय था, इसके लिए उनका विवाह होना उचित था और ग्रहों की दशा और ग्रहों का परिणाम भी वैसे था। तो उसके वजह से 1998 में 1998 में उनका विवाह संपन्न हुआ।
जब उनका राजकीय करियर शुरुआत हुआ तब शनि महाराज में गुरु महाराज की अंतर्दशा थी, और शनि महाराज ये स्वयं नवम बैठे हुए हैं। उनकी दशम दृष्टि कहाँ पे आ रही है, तो ये षष्टम घर पे आ रही है, जहाँ से हम कंपटीशन का विचार करते हैं। गुरु महाराज द्वितीय भाव में है और इनकी सप्तम दृष्टि आ गई है दशम घर पे, यानी करियर के भाव में, और ये राजकीय विषयों के लिए भी होता है। तो ये जो इनका ग्रहों का फलाफल था उस समय का 2002 से 2004 का, जब उन्होंने राजकीय क्षेत्र में अपना करियर शुरुआत किया था और पहली बार चुन के गए थे, तो ये जो ग्रहों की स्थिति थी जो वहाँ पे सहायक थी, उसके वजह से ये आगे निकल गए और अपना राजकीय करियर इन्होंने शुरुआत की। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2014 से तो ये लगातार जो मोदी गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट के हिस्सा बने हुए हैं, जीत के आए हैं उड़ीसा से हर समय, और हर समय कभी राज्य में या केंद्र में ये हमें संसद में दिखाई दिए। ये क्यों हुआ, तो दशम के बुध महाराज उनकी जो महादशा थी, तो इस महादशा के वजह से आप देख सकते हैं, हमने आपके समझने के लिए यहाँ पे लगाई है। तो इस महादशा के वजह से इनको ये अपार सफलता मिली, और हरदम वो राजकीय क्षेत्र में, दशम घर में बुध उत्तम बैठे हुए हैं, उसके वजह से राजकीय क्षेत्र में हमेशा ही उन्नत रहे। अब बात करते हैं कि इन्हें अपना इस्तीफा क्यों देना पड़ा। अब आप देख सकते हैं इनके बुध के बाद केतु महाराज की महादशा शुरू हुई, और जब इनका इस्तीफा हुआ उस 25 जुलाई 2026 को केतु महाराज के अंदर शनि महाराज, उसके अंदर फिर से केतु महाराज, ऐसी दशा है। तो इसके वजह से केतु की दृष्टि दशम है और शनि नीच है, षष्टम पे दृष्टि है। जब करियर अच्छा था, सब ठीक था, तब गुरु महाराज की उन्हें सहायता थी, अब नहीं थी। इसके वजह से केतु शनि केतु ये जो कॉम्बिनेशन बना, इस कॉम्बिनेशन केतु महाराज के बारे में तो आप सब जानते हैं, सुना भी होगा कि केतु महाराज जहाँ पे बैठते, जहाँ पे दृष्टि डालते हैं, वहाँ पे वो वहाँ से डिटैच करवाते हैं। तो इनको वहाँ से इन्होंने डिटैच करवाया, और डिटैच होने के वजह से इनका जो हम कह सकते हैं कि शक्ति बल था वो कमज़ोर हुआ, और छोटे मोटे झुरड़ों के यानी कॉकरोचों के आंदोलन से इन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। तो ये था इनके जो इस्तीफा था उसका विश्लेषण, और ये कुंडली के माध्यम से हम देख सकते हैं कि सटीकता से यहाँ पे बैठता है। विषय अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए। अगर कुछ किसी और विषय के बारे में आपको जानकारी चाहिए, या किसी और विषय के बारे में आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो वो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना